ओम शांति। 21 जून 2023 के धारणा के मुख्य सार सुने। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, ऊंची मंजिल पर जाने के लिए तुम्हें बाप, गुरु, टीचर तीनों को जब चाहे जिस काम में इंजन के रूप में इनको याद करो। सदा यही स्मृति से सभी कार्यों में सफलता पानी है। और बच्चों, बुद्धि से यही सोचना है कि ये तीनों हमारी परवरिश कर रहे हैं। शिव बाबा ने कहा, तुम्हें बच्चों बहुत मीठा बनना है। पवित्रता की शक्ति से पतित पने की शक्ति का कड़वा निकाल देना है। बुद्धि से सब कुछ बाप हवाले कर देना है। अपने घर गृहस्थ को अच्छी तरह निभाते रहो। वरदान है, बाबा ने कहा, तुम सबको समझाओ जिसे तुम भगवान कहते हो। यह हमारे माता पिता हैं जिससे हमें स्वर्ग के सुख मिलते हैं। तुम सब कुछ बाबा को अर्पण, फिर तुम खाते हो तो तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। कहते भी हो, तुम ही से खाऊं, तुम ही संग घूमूं। बाबा कहने से उनसे योग लगता रहेगा और तुम बच्चे हेल्दी बन जाओगे। तुम तो बैठे 21 जन्मों एवं हेल्दी बनने के लिए। तुम ज्ञान सुनते हो और शिव बाप आत्मा को ज्ञान सुनाते हैं। वो शरीर को नहीं देखते, वो तो आत्माओं को देखते हैं। फिर बाबा ने कहा, और मैं चुंबक भी बच्चों हूँ। बाबा ने कहा कि बच्चों, ध्यान से सुनो कि मैं चुंबक भी हूँ। और शिव बाबा ने कहा, फिर बच्चों, अपने को अनुभव अथॉरिटी वाले सदा भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। जैसे एक बीज भरपूर होता है, ऐसे बाबा ज्ञान, गुण और शक्तियों की चमक से तुम भरपूर बने रहो। बाबा ने आज वरदान दिया है कि बच्चों, तुम जैसे एक बीज का इतना बड़ा वृक्ष तैयार हो जाता है, और तो तुम्हारा बीज कौन सा है? शिव बाबा के ज्ञान सुनने से जो शाखाएं निकली हुई हैं, उनमें इतनी चमक बनी रहे। ज्ञान और गुण और शक्तियों की चमक, बाबा ने कहा, हमेशा बच्चों में बनी रहे और बच्चे अनुभव करें। आज का स्लोगन है, अमृत बेला विशेष प्रभु पालना की बेला है। बाबा ने कहा, अमृत बेला, सुबह उठकर करो, याद करो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो। तो ये बहुत बड़ा पालना की बेला है। शुभ मुहूर्त है, सुबह के 5 बजे के पहले का समय है। बाबा ने कहा, सुबह 5 बजे के पहले का समय है। सब शांति ही शांति रहती है, अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं। और शांति से अपने बाबा को याद करो। उसमें कोई भी बंधन या कोई भी गफलत नहीं होनी चाहिए। वहाँ शांत का वातावरण होता है और कोई छेड़छाड़ बच्चों में नहीं होती है। कर्म बंधन उस समय कुछ नहीं होता है। तो बाबा ने कहा, बच्चों, अमृत बेला विशेष प्रभु पालना की बेला है। उस समय प्रभु भगवान शिव बाबा अपने बच्चों की पालना करके सब हाल पूछने आते हैं। तो बच्चों को भी अपने बाबा से सारी बात सुनानी है और सारा कुछ अपने दिल की बात सुनानी है, और किसी दूसरे से नहीं सुनाना है। कहीं किसी से सुनाओगे तो बात बहुत लंबी चौड़ी बना देते हैं। बाबा तो कभी अपने बच्चों की बुराई व बदनामी नहीं करते हैं, न बात को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं, बच्चों, तुम शांत रहो और तुम आत्मा बन मुझ बाप को याद करो। सुबह के 5 बजे के पहले का समय है अमृत बेला। इस समय में जागो और इसका लाभ उठाओ। शांति से अपने बाप को याद करो और उनसे सारी बातें शेयर करो, जो कुछ भी दुख की है, सुख की है, और जो कुछ बाबा ने तुमको दिया है, उनसे मीठी मीठी बातें करो। मैंने तुम्हारा ज्ञान सुना सुबह, तो हमने इतना पाया है, हमें बहुत बड़ी समझ मिली है। बाबा, हमारे घर में सब राजी खुशी है।
कुछ भी हो, दुख हो या सुख हो, कुछ भी सब बाबा को सुनाना चाहिए, अपने पिता को सुनाना चाहिए, क्योंकि बाप ही एक ऐसा है परम पिता परमात्मा जो सभी बच्चों को अपनी दिल से लगाता है और अपने बच्चों को सबसे ऊंचा उठाता है। तो बाबा आज घोर कलयुग दुनिया के कलयुगी दुनिया में आए हैं, भगवान आया है। सभी को बताओ कि भगवान आया है। अब तो याद करो, अब तो अपने कर्मों को सुधार लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस समय भगवान आया, भगवान से मिलन मनाओ, उनको याद करो, अपने को आत्मा समझो और वो परमपिता परमात्मा को रूप देखकर उनको याद करो, अपने के अनुभव करो, मन से सोचो, मन बुद्धि द्वारा तीनों लोकों की सैर करो, पृथ्वी, आकाश और परम लोक, परम धाम यानी मुक्ति धाम, शांति धाम, सुख धाम की रहने वाली हो। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं और रूप में आत्मा हैं और हम तीन लोक की सैर करते हैं, डबल पार्टधारी हैं। एक तो अपने लौकिक का काम करते हैं, दूसरा अलौकिक का ज्ञान सुनते हैं, फरिश्ते बनते हैं और फिर बाद में हम अपने शांति धाम परमपिता परमात्मा जहाँ हमारा बाबा रहता है वहाँ के भी हम रहवासी हैं। अपने घर को याद करो कि हम शांति धाम में चुप साइलेंस स्टार बने बैठे हैं, वहाँ सब शांति शांति है, वहाँ कोई कर्म की बात नहीं है, ना बोल की बात है। इसलिए अपने शांति सुख चैन लेना है तो शांति घर में बैठ जाओ, शांति धाम में बैठ जाओ, आनंद से सुख लो। और बाबा याद करो, मेरा मीठा बाबा, बाबा कहते मेरे मीठे मीठे बच्चे, ओम शांति।